प्रवीण पारिक जी, श्रीमती रेणुका सिंह जी, सुश्री अनुराधा धर जी, विशिष्ट अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, आज आप विद्वज्जनों के बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। मैं आयोजकों को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे स्वर्गीय श्री रमेश मेहता को श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर प्रदान किया, जिनका निधन 29 मई 2012 को हो गया। श्री मेहता हिंदी रंगमंच की एक ऐसी हस्ती थे जिन्होंने हिंदी नाटकों को समृद्ध करने में बहुमूल्य योगदान दिया। भारत में नाटक सदियों से किसी न किसी रूप में प्रचलित रहा है। नाटक और रंगमंच के उद्भव का हमारे प्राचीन रीति रिवाजों और ऋतुओं से जुड़े त्योहारों से निकट का संबंध रहा है। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र विश्व का प्राचीनतम और सर्वाधिक विस्तृत ग्रंथ है। संस्कृत के विश्वविख्यात कवि और नाट्यकार कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम और राजा हर्ष रचित रत्नावली कुछ उत्कृष्ट संस्कृत नाटक हैं। इस काल में पौराणिक और प्रेम कथाओं का बोलबाला था, इसलिए वे नाटकों के विषय बने। आधुनिक भारत में राजनैतिक चेतना जागृत करने में हिंदी नाटकों के महत्व की अनदेखी नहीं की जा सकती। भारत के पुनर्जागरण के दौरान रंगमंच, नाटक और नाट्य कला सर्वाधिक महत्वपूर्ण साहित्यिक गतिविधि के रूप में उभरे और उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौरान विभिन्न भाषाओं में स्वभावतः देशभक्तिपूर्ण रचनाएं लिखी जाने लगीं। सामाजिक न्याय की मांग और विदेशी शासन का विरोध नाटकों की मुख्य विषय वस्तु बन गए। नाटक वैभवशाली प्राचीन भारत का गुणगान करने और भारतीयों को उनके उत्तरदायित्व और अधिकारों के प्रति जागृत बनाने वाले सर्वाधिक प्रभावी माध्यम के रूप में उभरे। वास्तव में 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रीय अस्मिता का विचार साहित्य से ही उत्पन्न हुआ और अधिकांश भारतीय लेखकों ने इसे वैचारिक प्रबुद्धता की संज्ञा दी। इससे राष्ट्रवाद के अभ्युदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में रविंद्रनाथ टैगोर ने विद्यमान सामाजिक अन्याय को उजागर करते हुए उपन्यास, नाटक, कविताएं आदि लिखना शुरू किया ताकि औपनिवेशिक शासन को चुनौती दी जा सके। फलतः अनेक रंगमंचों का जन्म हुआ और उन्होंने भारतीय पुराणों, इतिहास और महापुरुषों पर आधारित नाटकों का मंचन करना शुरू किया। नाट्यकर्मियों ने देश के विभिन्न भागों का दौरा किया और उसका दर्शकों पर गहरा असर पड़ा। सभी नाटक औपनिवेशिक शासन के विरोध में नहीं थे, लेकिन बंगाली, मराठी, पंजाबी और हिंदी नाटकों में औपनिवेशिक शासन की आलोचना की जाती थी। बंगाली नाटक नील दर्पण उनमें अग्रणी था। दर्शकों पर नाटक के प्रभाव को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रीय भावना और स्वतंत्रता को दबाने के लिए नाट्य प्रदर्शन अधिनियम 1876 पारित किया। इसके फलस्वरूप कई नाटककार पौराणिक विषय वस्तु की ओर उन्मुख हुए, किंतु उनमें भी राष्ट्रवाद झलकता था। यह सर्वविदित है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी नाटक और रंगमंच के जनक थे। उनके सुप्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी, चौपट राजा ने परोक्ष रूप से निरंकुश अंग्रेजी शासन पर गहरी चोट की और साबित किया कि अपने देश में भी सार्थक और गंभीर नाटक लेखन की अपरिमित संभावनाएं हैं। उन्होंने अपनी रंगमंच टोली बनाई और सामाजिक एवं राजनैतिक मुद्दों पर नाटक लिखे तथा बिहार के ददरी मेले में जैसे मेलों
आदि में उनके मंचन के द्वारा जन जागरण का शंख फूंका। इन नाटकों में तमाम वर्जनाओं के बावजूद उन्होंने स्वयं अभिनय किया और इस विधा को लोकप्रिय बनाया। 20वीं शताब्दी में हिंदी साहित्य के महान नाट्यकार महाकवि जयशंकर प्रसाद और उनके समकालीन पारसी थिएटर के जाने माने नाटककार आगा हर्ष कश्मीरी और आगे चलकर लक्ष्मी नारायण मिश्र, मोहन राकेश, विजय तेंदुलकर, हबीब तनवीर और रमेश मेहता जैसे सुविख्यात नाटककार हुए, जिन्होंने हिंदी रंगमंच के क्षेत्र में क्रांति ला दी। प्रसाद जी ने अपने अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी जैसे विशिष्ट ऐतिहासिक नाट्यकृतियों के द्वारा प्राचीन भारतीय गौरव, शौर्य और अस्मिता की याद दिलाते हुए विदेशी दास्ता के विरुद्ध आवाज़ उठाई। स्मरणीय है कि उनके बहुचर्चित नाटक चंद्रगुप्त के स्वतंत्रता संग्राम के ओजस्वी गीत हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती ने स्वातंत्र्य वीरों की मातृभूमि की बलिवेदी पर चरम उत्सर्ग का आह्वान किया, जो उन दिनों बेहद लोकप्रिय हुआ। स्मरणीय है कि प्रसाद जी के इस नाटक की ख्याति और आकर्षण कुछ ऐसा था कि उसे देखने के लिए पंडित नेहरू अपनी धर्मपत्नी के साथ काशी पधारे। इसके मंचन में श्री लक्ष्मीकांत झा, ICS आचार्य सीताराम चतुर्वेदी, श्री कृष्णदेव प्रसाद गौड़, रुद्र काशिकेय प्रभृति तब के स्वनामधन्य पुरुषों ने अभिनय किया। आयोजन की अध्यक्षता आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की थी और उपाध्यक्ष थे मुंशी प्रेमचंद। दैनिक आज में इसकी समीक्षा डॉक्टर संपूर्णानंद ने की थी। यही नहीं, संगीत मार्तंड पंडित ओंकार नाथ ठाकुर के निर्देशन में कामायनी का काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सफल मंचन किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस विधा का महत्व समझते हुए 1953 में सरकार द्वारा संगीत नाटक अकादमी तथा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना के साथ भारतीय रंगमंच और हिंदी नाटकों को एक नई दिशा और बल मिला। श्री रमेश मेहता के नाम से जाने गए श्री रामेश्वर नाथ मेहता बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे स्वतः नाट्य लेखन के साथ एक अच्छे कलाकार तथा अनुवादक थे। उन्होंने हिंदी रंगमंचीय शैली को एक नई परिभाषा दी। उन्होंने हिंदी रंगमंच के क्षेत्र में 1943 में पदार्पण किया और पृथ्वीराज कपूर से जुड़े। अपने जीवन काल में उन्होंने 2 दर्जन से अधिक नाटक और लघु नाटक लिखे। रंगमंच के प्रति उनका इतना लगाव था कि 1950 और 1960 के दशक में वह दिल्ली रंगमंच के बेताज बादशाह बन गए। उन्होंने दिल्ली में 3 आर्ट्स क्लब, जिसकी आप अध्यक्षा हैं, की स्थापना की। रमेश मेहता के आधुनिक जीवन बोध के अंडर सेक्रेटरी ढोंग, हमारा गांव, फैसला जैसे कुछ नाटक समकालीन हिंदी रंगमंच के मील के पत्थर हैं। उनकी महानता उनके नाटकों की संख्या में नहीं, बल्कि नाटकों के माध्यम से अत्यंत व्यापक योगदान में निहित है। उन्होंने ही नाट्य संस्कृति को पुनः परिभाषित और स्थापित किया और दिल्ली की आम जनता में रंगशाला के प्रति रुचि जगाई। विद्वान नाट्यकार श्री रमेश मेहता वस्तुतः भारतीय रंगमंच के कुछ ऐसे गिने चुने दिग्गजों में से एक थे, जिन्होंने एक साथ एक विशिष्ट नाट्य लेखक, निर्देशक और अभिनेता कलाकार की भूमिका निभाई। उनके नाटकों का मंचन न केवल भारत में अपितु केन्या, कनाडा और पाकिस्तान जैसे देशों में भी हुआ। उनकी प्रतिभा का सभी लोहा मानते थे। श्री रमेश मेहता की अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया। उन्हें चमनलाल स्मारक पुरस्कार, साहित्य कला परिषद, दिल्ली पुरस्कार, दिल्ली नाट्य संघ पुरस्कार, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ नाटककार पुरस्कार आदि जैसे अनेक अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। वर्ष 2007 में उन्होंने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया।
उनके नाटकों की सफलता सरकारी सहायता या संरक्षण पर निर्भर न होकर मुख्य रूप से दर्शकों के स्नेह और लगाव के कारण थी, जो टिकट खरीदकर उनके नाटकों को देखने जाते थे। उनके अधिकांश नाटक मनोरंजन और व्यंग तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वे साहित्यिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। श्री मेहता द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दे आज भी प्रासंगिक हैं। श्री रमेश मेहता विरचित लगभग सभी नाटकों का यह संग्रह प्रकाशित करने के लिए श्री रविंद्रनाथ बहोरे विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं, और सबसे ज़्यादा तो बधाई मैं दूंगी रेणुका जी को, जिन्होंने अथक प्रयास किया है कि यह पुस्तक प्रकाशित हो और इतने सुंदर रूप में और 2 खंड में, और इसका मैं देख रही हूँ जो इसका रंग रूप है, आकार है, बहुत ही सुंदर और सम्मोहक है। इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। और यहाँ आप सब आए वो उसके लिए भी मैं आपको बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक त्रिकोण बना हुआ है। मैं तो अक्सर मिलती रहती हूँ और वो मिलना होता है विधायिका, संसद और न्यायपालिका के बीच में। तो आज त्रिकोण आपने बना दिया। संसद भी, और संसद तो अल्पसंख्या में है बहुत ज़्यादा, हमेशा ही मुझे लगता है मैं माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी में रहती हूँ आपके यहाँ, मगर मुझे आप इतना अपनापन महसूस कराते हैं कि ज़्यादा दिन आप जब मुझे नहीं बुलाते तो मुझे बहुत असहज महसूस होने लगता है कि कहीं कुछ गलती हो गई क्या, वही न्यायपालिका वाले बुला नहीं रहे हैं। तो आज तो आपने, अभी तक 2 रेखाएं खींचा करती थी, आज आपने त्रिकोण बना दिया, और ये त्रिकोण हमेशा बना रहे, क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है कि जब मैं वहाँ बैठती हूँ कि मैं रंगमंच पर तो नहीं हूँ, सब चारों तरफ से मुझे देख रहे हैं और ये अनरिहर्स्ड ड्रामा चल रहा है यहाँ पर। पता नहीं आप जस्टिस साहब क्या महसूस करते हैं जब मैं अपनी बात कह सकती हूँ। तो यह एक प्रशंसनीय प्रयास है। अब नाटकों में रुचि रखने वाले लोगों को एक ही संकलन में श्री रमेश मेहता के नाटक पढ़ने का अवसर मिलेगा। आज का ये समारोह बहुत सुखद और प्रेरणादायी रहा है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहती हूँ, अभी पारेख जी ने भी कहा, पारेख जी जब भाषण देते हैं बहुत गूढ़ बातें कहते हैं और हंसाते भी चलते हैं, अद्भुत क्षमता है उनमें। और चौहान साहब ने भी कहा कि टेलीविज़न का ज़माना है, घर ही बैठे जब काम काज से घर लौटते हैं, थक जाते हैं, तो लगता है कहाँ जाएंगे और मनोरंजन के लिए घर में टीवी चला दें। तो इससे रंगमंच को चुनौती मिलती है। और मैं समझती हूँ आज जिस ढंग से सब अपनी प्रतिबद्धता, समर्पण भाव दिखा रहे हैं रंगमंच के प्रति, तो टीवी वालों को सावधान हो जाना चाहिए कि उन्हें भी अब चुनौती मिलने वाली है। तो आशा है ऐसे आयोजनों से नाट्य लेखन और मंचन में लेखकों, अभिनेताओं और जनता की रुचि और उत्साह बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।